क्या वजह है गौरव वल्लभ कि देश की जनता ये कहती है सरकार ठीक काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस कहती है कि इससे खराब कभी सरकार काम नहीं कर सकती? क्या वजह? क्या इसलिए क्योंकि आप विपक्ष हैं और आपको लगता है कि हम अगर पॉजिटिव कह देंगे तो रईसई से भी चले जाएंगे? नहीं रोहित जी, मैं तो आंकड़ों के साथ पूछ रहा हूं। इन्होंने अभी कहा हम हमारी मॉर्टेलिटी रेट को अमेरिका से कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा पात्रा जी। जब भी तो मैं कह रहा हूं कि नेपाल का और म्यांमार का और श्रीलंका का और बांग्लादेश का तो जनसंख्या घनत्व भारत जितना ही है ना, उनसे कंपेयर करते हो तो उनकी मृत्यु दर कोरोना पेशेंट्स में हमारे से कम क्यों है, उसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। मैंने आपसे पूछा कि 18,000 वेंटिलेटर मात्र अभी तक बने, आपने कहा 19,000 बने। मैं मानता हूं आप, क्योंकि आपके पास हेल्थ मिनिस्ट्री से डायरेक्ट डाटा आता है, मेरे पास नहीं आता। आपने कहा 19,000 बने, मैंने मान लिया। मेरा प्रश्न क्या था पात्रा जी, शायद आपको बायोलॉजी के विद्यार्थी रहे हो, भूल गए हो आप शायद। मैं फिर पूछता हूं कि वो 18,000 वेंटिलेटर डॉक्टर, देश के डॉक्टर, सर्वोच्च डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टरों की टीम कहती है कि दे कांट बी ऑफ एनी यूज, क्योंकि उसके लिए रिस्की इन्वेजिव प्रोसेस करना पड़ता है और वो बहुत रिस्की होता है, जो गले में पाइप डालना पड़ता है ऑक्सीजन का। इस कारण से वो आपके 19,000 वेंटिलेटर किसी काम के नहीं। आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा वेंटिलेटर का आपने एक्सपोर्ट क्यों खोल दिया दूसरे देशों को, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा पीएम केयर में 50,000 वेंटिलेटर के लिए 2,000 करोड़ का आवंटन किया गया था। जेपी नड्डा साहब ने कहा था कि 60,000 वेंटिलेटर जून अंत तक बन के तैयार हो जाएंगे, और आज दिनांक 7 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आज तक पे बैठ के कहते हैं कि 19,000 वेंटिलेटर बने। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना के पेशेंट प्रतिदिन भारत में क्यों आ रहे हैं, आपने उसका जवाब नहीं दिया। और रोहित जी, जो आपने मुझसे सवाल पूछा ना, मैं आपके डाटा पे आपकी मेथोडोलॉजी देखो, मुझे पता नहीं कि आपने किस मेथोडोलॉजी से, किस आयु वर्ग के कौन से शहरों में ये डाटा पूछा है, इसलिए मैं टिप्पणी करूंगा तो वो गलत होगा। पर रोहित जी, मैं आपको कह रहा हूं कि जिनके घरों में मृत्यु पहुंची है ना, हम लगातार करते हैं, समय समय पर करते हैं जी। इसका डेटा कभी सवालों या संदेह के घेरे में नहीं रहा। रोहित जी, लेकिन आप शक करना चाहते हैं, आपको अधिकार है। वैसे आप जब चुनाव आयोग पे शक कर लेते हैं सर, देश के वोटर पे शक कर लेते हैं सर, तो हम तो बहुत छोटी सी चीज है। हमारे सर्वे को तो आप खड़े खड़े खारिज कर सकते हैं। आपने 20 मिनट खारिज नहीं किया, मैं तो उसी के लिए शुक्रगुजार हूं आपका। मैं रोहित जी कभी टिप्पणी नहीं करूंगा। आप तो बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। जब देश के प्रधानमंत्री बिना इस बात की फिक्र करे कि आपकी राज्य की सरकार राजस्थान में कांग्रेस की है, फिर भी भीलवाड़ा मॉडल की तारीफ कर देते हैं, तो भी आपको केंद्र के काम पर यह कहने में दिक्कत क्यों होती है कि कुछ जगह इन्होंने ठीक किया होगा? क्या केवल इसलिए कि आपको लगता है कि भाई रईसई भी डूब जाएगी अगर हमने इनकी तारीफ कर दी? तो मैं आप जी, 4 महीने पहले लॉकडाउन लागू किया गया था देश में, और 4.5 महीने के बावजूद प्रतिदिन पिछले दिन का रिकॉर्ड पेशेंट्स में टूट जाता है। तो आप कह रहे हो कि आप तारीफ क्यों नहीं करते? प्रतिदिन पिछले दिन का रिकॉर्ड टूट जाता। और रोहित जी, एक आंकड़ा देता हूं क्योंकि आप समझते हो इन चीजों को। जब कोरोना की आपदा देश में एंटर हुई थी, मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, जब सरकार ये कह रही थी कि लॉकडाउन कर देते हैं, लॉकडाउन से थोड़ी सी स्थिति संभलेगी, फैलेगा नहीं, तो आप बसें लगा के खड़े हो गए थे कि फैलने कैसे ना दें, क्यों नहीं लोगों को इधर से उधर मूव कराएं, मूव नहीं कराएं। सरकार ये कह रही थी और आप कह रहे थे क्यों नहीं कराएं। क्या आप उसको जिम्मेदार नहीं मानेंगे अपने आप को उस समय के लिए, जब लगातार आप दबाव बना रहे थे कि नहीं, इनको इधर से उधर जाने दो, ट्रेनें चला दो, बसें चला दो, बाहर निकल आओ, सड़कों पे आ जाओ, कैसे घरों में बैठे हो, जब आपके नेता कह रहे थे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी तब? एक हिंदी में कहावत है रोहित जी, मारे और रोने भी ना दे। अरे लोगों के पास खाने के पैसे नहीं, 12 करोड़ 20 लाख लोगों ने अप्रैल माह में अपनी नौकरी खो दी। सरकार ने कहावत तो ये भी है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी और अंटा मेरे बाप का। मैं बोल कहावत तो ये भी है। रोहित जी प्लीज, किसको मानूं? मुझे रोहित जी 30 सेकंड दे दीजिए, मैं बात कंप्लीट करूं। तो मारे और रोबा भी कोने दे, ये एक राजस्थानी कहावत है। तो मैं ये कह रहा हूं, मजदूरों की नौकरी जा रही है, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, वो पैदल जा रहे हैं, और उनके लिए जब हम बस चलाएं तो इन्होंने हमारी बस लेने से इनकार कर दिया। हमारे एमएलए से सरकार बना ली मध्य प्रदेश में, पर हमारी बस से दिक्कत है।